हम छोटे थे तो आपको याद होगा कि दादी माँ सर्दियों का मौसम जब चला जाता था तो गर्म कपड़े जो हैं वो जब अपने संदूक में उस टाइम जो होते थे या ट्रंक में जब बंद करती थी तो नीम की पत्तियां उसमें डाला करती थी। फिर वो नीम की पत्तियां खत्म हो गई, आस्ते आस्ते वो फरनैल की गोलियां आ गई। अब तो मुझे पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन वो नीम के जो गुण थे, ये क्या कारण है कि हमारे ही बैकयार्ड में एक ऐसा पेड़ था जो कि सब चीजों में आपका सोल्यूशन था, लेकिन हमने उसको भी इग्नोर किया। आज भी लोग नहीं जानते कि नीम का कितना महत्व है सोसाइटी में और उसके पर्यावरण में और हम सब के साथ। नीम जब से दुनिया को पता चला कि इसमें कीटनाशक, इसमें बायोडिग्रेडेबल जो बायो एक्टिव इसमें कैरेक्टर्स हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उस पर दुनिया में सब जगह एक डेवलपमेंट का रास्ता शुरू हो गया कि नीम को बढ़ावा दिया जाए। और हमारा देश जिसमें नीम था, हमने उसकी कभी कदर ही नहीं की। नीम के आज हमारे पास 220 लाख पेड़ हैं, और जिस देश में पेड़ नहीं थे वो था चीन। चीन के पास आज 250 लाख नीम के पेड़ हो गए हैं। उनको समझ आया कि नीम का पेड़ कितना महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने इतने पेड़ लगा दिए कि वो आज हमें भी पीछे छोड़ गए। 250 लाख, ये एक नीम फाउंडेशन है, उसका अध्ययन है, और 220 लाख हमारे पास है। अफ्रीका के, अमेरिका के, लैटिन अमेरिका के सब देशों में आज नीम पे बहुत जोर शोर से काम हो रहा है कि उसको लगाया जाए, उसको उसकी जागरूकता जो है उसके बारे में क्रिएट की जाए। और तो और तंजानिया एक छोटा सा देश है, उसमें 6 लाख पेड़ हैं अब नीम के, वहां कभी नीम नहीं होता था। युगांडा में 2 लाख हैं। तो ये इतना उनका, अमेरिका में बहुत पेड़ लगा दिए गए हैं क्योंकि उनको समझ आया कि नीम का मतलब क्या। नीम का देखिए, नीम एक ऐसा पेड़ है जो 537 कीड़ों को कंट्रोल करता है। एक ही पेड़ 537 कीड़ों के ऊपर उसका उपयोग हम कर सकते हैं, और हमारे देश में उसकी कदर ही नहीं है। हमारे वैज्ञानिक उसकी बात ही नहीं करते। इसका मतलब साफ है कि कहीं इंटरेस्ट और है जिसकी हम बात करते हैं कि पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए या चीजों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, लेकिन जो हमारे पीछे पिछवाड़े में जो पेड़ लगा है उसकी हमें कदर नहीं। और तो और इसका एक और बड़ा अच्छा अध्ययन है कि नीम के पेड़ के नीचे अगर आप देखें तो अगर आप धूप में बैठे हैं नीम के पेड़ के नीचे, तो 10 डिग्री का टेम्परेचर का फर्क होता है। मैंने भी कभी ख्याल नहीं किया जब तक मैंने ये पढ़ा नहीं। 10 डिग्री टेम्परेचर का फर्क होता है नीम के पेड़ के नीचे और बाहर अगर आप बैठे हैं धूप में, 10 डिग्री कम नहीं होता। किसी ने तो ये कहा है कि ये तो एयर कंडीशनर है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम इस पौधे को, इस पेड़ को हम खूब लगाते हैं और 250 साल तक ही चलता है। एक लगा दीजिए पेड़ तो लंबी उसकी उम्र इतनी है कि 250 साल तक वो आपके पास खड़ा है। और वो पेड़ जिसका कीड़ों पर भी, उसका कीड़ों पर प्रकोप जो है या उसका उपयोग जो है वो बड़ा बड़ा अद्भुत है कि वो कीड़े को, जो तो नुकसानदायक कीड़े हैं उनको वो मारता नहीं है, लेकिन उनकी जो क्षमता है नुकसान करने की उसको कम कर देता है। लेकिन जो अच्छे कीड़े हैं उनको बढ़ावा भी देता है। ये बड़ी अद्भुत बात है, कभी नहीं होता ये। आमतौर पे दवाई जो है वो नुकसान करती है अगर नुकसान करने के लिए है, और आपको फिर विटामिन लेने पड़ेंगे आपकी अपनी सेहत के लिए, पर वो दोनों काम करता है। अहिंसक है। अच्छे कीड़ों नॉन वायलेंस में विश्वास रखता है जी। तो ऐसे पेड़ का हमें कितना उपयोग करना चाहिए स्वामी जी, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कहीं पर वो आप देखेंगे किसी चर्चा में नहीं है, कहीं देश में बात नहीं होती है। आज हम भी सब भूल गए हैं, ये भी हम मान के चलें, हमारी भी कहीं गलती है उसमें। कहने का तात्पर्य यह है कि जीडीपी की जिस तरीके से हम जोड़ते हैं, अगर उस तरीके से जोड़ा जाए तो मेरा मानना है कि ये उसी नीम फाउंडेशन की स्टडी है कि $25,000 का हर साल नीम से फायदा होता है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जीडीपी, जितने पेड़ लगे हैं, तो आप देखेंगे कंट्री की जीडीपी कितनी बढ़ जाती है एक पेड़ से। लेकिन कभी हम उसको कैलकुलेट नहीं करते उस जीडीपी के रास्ते से या उस तरीके आर्थिक मूल्यांकन, आर्थिक रास्ते में कभी हमने कैलकुलेट नहीं किया उसको। तो दो मैंने आपके